सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे चैनल जी के शो में आप सभी का स्वागत है। अब हम इसका विषय देख सकते हैं। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार और उसके स्मारक, दिल्ली। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली से कुछ किलोमीटर दक्षिण में निर्मित कुतुब मीनार की लाल बलुआ पत्थर की मीनार 72.5 मीटर ऊंची है, जो अपने चरम पर 2.75 मीटर व्यास से लेकर इसके आधार पर 14.32 मीटर तक है और बारी बारी से कोणीय और गोलाकार फ्लुटिंग है। आसपास के पुरातात्विक क्षेत्र में अंत्येष्टि इमारतें हैं, विशेष रूप से शानदार अलाई दरवाजा गेट, इंडो मुस्लिम कला की उत्कृष्ट कृति 1311 में निर्मित, और 2 मस्जिदें जिनमें कुव्वतुल इस्लाम भी शामिल है, जो सामग्री से निर्मित है। कुछ 20 ब्राह्मण मंदिरों से पुनः उपयोग किया गया। कुतुब मीनार परिसर में मस्जिदों, मीनारों और अन्य संरचनाओं का पहनावा इस्लामी शासकों की स्थापत्य और कलात्मक उपलब्धियों का एक उत्कृष्ट प्रमाण है, जब उन्होंने पहली बार 12वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी सत्ता स्थापित की थी। नई दिल्ली के दक्षिणी किनारे पर स्थित परिसर विशिष्ट भवन प्रकारों और रूपों की शुरुआत के साथ भारत को दार अल हर्ब से दार अल इस्लाम में बदलने के लिए नए शासकों की आकांक्षा को दर्शाता है। कुतुब मस्जिद के रूप में संदर्भित कुव्वतुल इस्लाम, जिसका अर्थ इस्लाम की ताकत है, ने भारत को इस्लामी वास्तुकला का क्लासिक मॉडल पेश किया जो पश्चिमी एशिया में विकसित हुआ था। मस्जिद ने एक बड़े आयताकार प्रांगण का निर्माण किया, जो 3 तरफ नक्काशीदार खंभों वाले मेहराबों से घिरा हुआ था और पश्चिम में एक 5 मेहराबदार स्क्रीन थी। नक्काशीदार खंभे और हिंदू और जैन मंदिरों की आवरण विशेषता जैसे मंदिर तत्वों को शामिल करते हुए इसे बाद के शासकों कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। अपनी घुरिद मातृभूमि से संदर्भ लेते हुए उन्होंने 1199 और 1503 के बीच कुव्वतुल इस्लाम के दक्षिण पूर्वी कोने में एक मीनार का निर्माण किया, जिससे एक विशिष्ट क्लासिक इस्लामिक मस्जिद की शब्दावली पूरी हुई। कुतुब मीनार लाल और बफ बलुआ पत्थर से निर्मित और शिलालेखीय बैंड के साथ खूबसूरती से उकेरी गई। कुतुब मीनार भारत में सबसे ऊंची चिनाई वाली मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जिसमें प्रार्थना के लिए सभी मुहाद्दीन को बुलाने के लिए बालकनी है। प्रांगण में एक लोहे के खंभे ने मस्जिद को एक अद्वितीय भारतीय सौंदर्य प्रदान किया। कुव्वतुल इस्लाम के उत्तर पश्चिमी भाग में इल्तुतमिश का 13वीं शताब्दी का वर्गाकार मकबरा शाही मकबरों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में मुगल युग के अंत तक एक प्रथा का पालन किया गया। मकबरे के कक्ष में बड़े पैमाने पर शिलालेखों और सरसैनिक परंपरा से जुड़े ज्यामितीय और अरबी पैटर्न के साथ खुदी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 और 1311 के बीच मौजूदा पहनावे में किए गए विस्तार सम्राट द्वारा संचालित शक्ति को दर्शाते हैं। अपने छोटे शासनकाल में सम्राट ने कुतुब मीनार के दक्षिण में एक विशाल औपचारिक प्रवेश द्वार, अलाई दरवाजा जोड़ा और एक मदरसा सीखने का स्थान भी जोड़ा। अधूरी अलाई मीनार की पहली मंजिल, जिसकी परिकल्पना कुतुब मीनार के पैमाने से दोगुनी थी, 25 मीटर ऊंची है। कुतुब मीनार परिसर में धार्मिक और अंत्येष्टि भवन प्रारंभिक इस्लामी भारत की वास्तुकला और कलात्मक उपलब्धियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कुतुब और अलाई मीनारों के अवशेषों को घेरने वाली सीमा, इसके विस्तार के साथ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाजा, औपचारिक प्रवेश द्वार, लौह स्तंभ और अन्य संरचनाएं सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आकार की है। संपत्ति के महत्व को व्यक्त करने वाली सुविधाओं और प्रक्रियाओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व भारत में अपने शासन और धर्म को स्थापित करने के लिए घुरिद वंश की आकांक्षा और दृष्टि सहित संरक्षण की स्थिति स्थिर है और संपत्ति विकास और या उपेक्षा के प्रतिकूल प्रभावों से ग्रस्त नहीं है। संपत्ति के परिधीय क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग, हरा भरा क्षेत्र, मेहरौली पुरातत्व पार्क का एक बड़ा हिस्सा है और आगंतुकों की आवाजाही के लिए सुविधाएं हैं। राज्य पार्टी द्वारा संपत्ति की अखंडता के लिए किसी भी खतरे की पहचान नहीं की गई है। कुतुब मीनार और इसके स्मारक परिसर इसके स्थान, रूपों और डिजाइन और सामग्री और पदार्थ के मामले में काफी हद तक प्रामाणिक हैं। संपत्ति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को बनाए रखने वाली विशेषताएं सच्चाई और विश्वसनीय रूप से व्यक्त की जाती हैं और पूरी तरह से संपत्ति के मूल्य को व्यक्त करती हैं।
संपत्ति के संरक्षण की स्थिति को बनाए रखने के लिए की गई मरम्मत में मूल निर्माण, वास्तुकला और अलंकरण प्रणालियों का सम्मान किया गया है, जो संपत्ति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। संपत्ति की संरचनात्मक और भौतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर किए गए कार्य प्रतिवर्ती हैं। कुतुब मीनार और इसके स्मारक परिसर का स्वामित्व भारत सरकार के पास है और इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जाता है। इसका परिधीय क्षेत्र ASI, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सहित कई हितधारकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। संपत्ति और इसके परिधीय क्षेत्र का समग्र प्रशासन प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और इसके नियम 1959, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन और सत्यापन अधिनियम 2010, दिल्ली द्वारा शासित है। नगर निगम अधिनियम 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम 1973, शहरी भूमि सीलिंग और विनियमन अधिनियम 1976, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और दिल्ली विकास अधिनियम 1957। संपत्ति के समग्र संरक्षण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक धनराशि प्रदान की जाती है। कुतुब मीनार और इसके स्मारक परिसर का वार्षिक संरक्षण और विकास योजना के माध्यम से ASI अधिनियमों और नियमों द्वारा रखरखाव, निगरानी और प्रबंधन किया जाता है। योजना को मजबूत करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को लगाया गया है, जो संपत्ति की प्रामाणिकता का सम्मान करता है। हालांकि संपत्ति के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करने का प्रस्ताव है, जिसमें संरक्षण, एकीकृत विकास, आगंतुक प्रबंधन और व्याख्या शामिल है। इस दौरान संपत्ति को एक अच्छी तरह से स्थापित प्रबंधन प्रणाली के तहत संरक्षित किया जाता है। कृपया मेरे चैनल GK शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।